प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को आज मैं जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने ये मौका अनायत किया मुझे कि आप सबों के साथ बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को शेयर करूं। अजीजों, मेरे लिए ये नहायत इज्जत की बात है आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को बांटना, और मैं ईमान रखता हूं कि आप भी इसे इज्जत की बात समझते हैं, खुदा के कलाम को सुनना। अजीजों, आज याद रखो जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो बाइबल मुकद्दस का एक मरकजी मौजू है और बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा स्पेशल मौजू है। हमने याद रखिए गुज़िश्ता स्टडी के अंदर यह सीखा था कि जब जैसे ही अथाह घड़े से शैतान निकलेगा तो तब दुनिया के हालात क्या होंगे। हमने हरमजुदून को सीखा, दरियाए इफ्रात को सीखा। अब याद रखो जिस मौजू को हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि कलीसिया का जब रैप्चर हो जाएगा तो तब धरती का जो सिस्टम है, जो धरती का निजाम है या यहाँ का जो माहौल है वो कैसा होगा। कलीसिया के रैप्चर होने के बाद मैंने कहा जमीन पर जो घटनाएं या जो वाकयात वकू पजीर होंगे बाइबल में से आज हम उन पर बात करने जा रहे हैं। और इस मौजू का याद रखिए नाम है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। और अजीजों, इसके कई पार्ट्स होंगे क्योंकि ये एक वसी टॉपिक है। आज याद रखिए इस बड़ी मुसीबत के जो पहले हिस्से के अंदर हम बातें सीखने वाले हैं। आइए उसकी मरकजी आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा। मत्ती की अंजील 24वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस स्टडी को जब आप सुनने वाले हो तो जरूर अपनी बाइबल को भी साथ रखो, ताकि इन हवाला जात को जैसी आप पढ़ोगे तो ज्यादा आपको स्टडी उस तरह से समझ आएगी। सिर्फ सुनने की हद तक ना रहिए, हवाला जात को निकाल के उनको पढ़िए भी। आइए मत्ती 24वां बाब उसकी 3 वर्ष में पढ़ेंगे तो लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अजीजों, रसूलों का ना याद रखिए यहां पर जिन बातों को लेके सवाल था वो ये था कि इस दुनिया के हालात कैसे होंगे जब प्रभु खुदावंद आप आओगे। मैं आपको यहां अजीजों ये बताना चाहता हूं कि शागिर्दों का सवाल जो था ना वो नहायत वाज़िया था कि तेरे आने से पहले इस दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें वकू पजीर होंगी। अजीजों, याद रखो मैंने कहा, शागिर्दों ने कहा कि तेरे आने से पहले कौन से सुपर नेचुरल वाकयात रूनुमा होंगे, फोकल फितरत घटनाएं वो कौन सी हैं जिनको जब लोग होते देखें तो उनको समझ आ जाए कि यीशु मसीह आने वाले हैं। अजीजों, ये जो आना था ना यीशु मसीह का, याद रखिए ये रैप्चर का आना नहीं था, मतलब ये खुफिया आमद का आना नहीं था। यहां पर याद रखो जिस यीशु मसीह के आने के बारे में रसूल जिक्र कर रहे हैं और यीशु मसीह ने भी अपने आने के बारे में जिन बातों को जाहिर करके जवाब दिया है ना, याद रखो वो यीशु मसीह की आमद जाहिरी और वो जलाली आमद है जिसमें सारी दुनिया यीशु मसीह को देखेगी। शागिर्द याद रखना बड़ी बेताबी से ये जानना चाहते थे कि मसीह के आने और 1000 साला उस बादशाही के जलाली दौर के आगाज होने से पहले कौन कौन सी बातें वकू पजीर होंगी या कौन से ऐसे वाकयात रूनुमा होंगे जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि यीशु मसीह की आमद करीब है। अब सुनो 21 वर्ष में यीशु मसीह का क्या खूबसूरत जवाब है। इसी का मत्ती 24 की 21 में यहां पर लिखा, यीशु मसीह ने जवाब में कहा, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। बड़ी मुसीबत जिसके बारे में मैं आपको कई बार मसीह की 1000 साला
बादशाही का प्रचार करते करते भी आपके साथ जिक्र किया, रैप्चर के प्रीचिंग जब आपको दी गई, रैप्चर की जो टीचिंग दी गई उसमें भी कई बार बड़ी मुसीबत का जिक्र किया है। तो आज याद रखो, ये टोटल जो स्टडी है ना, ये उस बड़ी मुसीबत का टोटल ये हाथा करेगी, उसको पूरी डिटेल को यहां इस स्टडी में हम लाएंगे अजीजों। सो याद रखो, यीशु मसीह की जलाली और जाहिरी आमद से पहले बाइबल कहती है कि मुसीबत का दौर होगा, जिसे याद रखो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है, बड़ी मुसीबत। अजीजों, ये तो हकीकत है कि जब बदी का पैमाना कहते हैं कि भर जाता है तो मुसीबतें आती हैं। हमने माजी में भी, मतलब बाइबल के माजी में भी, ओल्ड टेस्टमेंट में, और इवन ये कि दुनिया का जो पास्ट है ना, उसमें भी हमने ये देखा है कि जहां जहां बदी का, गुनाह का पैमाना लबरेज हुआ है, भरा है, वहां वहां खुदा ने अपनी आफतों को, खुदा ने अपनी बलाओं और मुसीबतों को नाजिल किया है। हम याद रखो, जिन मुसीबतों का मसीह खुदावन के इन बयान में, इन बयानात में जिक्र पढ़ेंगे ना, उनके बारे में मसीह ने कहा वो मुसीबतें ना तो पिछली दुनिया पर पहले आई हैं और ना अब की दुनिया पर वो मुसीबतें आई हैं। वो कुछ अलग नौयत की होंगी, वो ज्यादा हैबतनाक होंगी, वो ज्यादा डरावनी और ज्यादा खतरनाक होंगी। अजीजों, उन मुसीबतों के लिए मसीह खुदावन ने कहा कि दुनिया के शुरू से, जब से ये दुनिया की बुनियाद पड़ी है, तब से ऐसी मुसीबतें इस धरती ने नहीं देखी हैं। और फिर ये कहा अब का जो जमाना है ना, उसमें भी ऐसी मुसीबतें नहीं आई हैं। अब याद रखो, जिस बात को यीशु मसीह ने ना रसूलों के सवाल का जवाब देते हुए पेश की है, जो बात रखी है उनके सामने, अजीजों, उससे मिलती जुलती बात ना यिर्मयाह नबी ने भी की है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी ना, याद रखना, ये भेद जो बड़ी मुसीबत का है ना, वो यिर्मयाह नबी को भी दिया गया। अगर आप पढ़ो मेरे साथ यिर्मयाह की किताब और उसका 30वां चैप्टर, उसकी 7 वर्ष में क्या लिखा है। यिर्मयाह 30वां चैप्टर, उसकी 7 वर्ष में लिखा है, अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं, वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। अब यीशु मसीह ने कहा 21 वर्ष में कि ऐसी बड़ी मुसीबत होगी जो दुनिया ने अब तक नहीं देखी। और यिर्मयाह उसी से मिलती जुलती बात यहां पर कर रहा है कि अफसोस उस दिन पर, क्योंकि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और बाइबल ये कहती है वो याकूब की मुसीबत का दिन है। अजीजों, एक तो वो दिन कहते हैं टाइम टेबल के हिसाब से, दुरानिया के हिसाब से वो लंबा दिन है, क्योंकि लिखा है अफसोस के वो दिन बड़ा है। और यहां मैं आपको बताऊं, मत्ती 24 की 22 में बाइबल कहती है अगरचे मुकद्दसों के लिए वो दिन घटाए गए। आइए पढ़ेंगे, मत्ती 24 की 22 में लिखा है, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए गए। मुसीबत के दिनों को, जिनको यिर्मयाह ने कहा कि वो दिन बड़ा है और वो मुसीबत का दिन है, मैंने कहा वो दुरानिया के हिसाब से बड़ा है, लेकिन तो भी यीशु मसीह के कौल के मुताबिक उन दिनों को घटाया गया है, वो दिन कम किए गए हैं। और वो बाइबल कहती सिर्फ बरगजीदों की खातिर, चुने हुए लोगों की खातिर वो दिन घटाए गए हैं। जो मुसीबत के दिन है, बाइबल कहती है सिर्फ रास्तबाजों की खातिर घटा दिए गए। अजीजों, बाइबल यहां पर ना जब यिर्मयाह 30 बात की 7 वर्ष में पढ़ते हैं तो 2 बातों को बयान करती है। नंबर 1 में वो दिन बड़ा है, और दूसरी बात ये कहती है स्पेशल वो याकूब की मुसीबत का दिन है। अब याद रखो, मतलब ये कि ये मुसीबत जो है ना, वो कौम इस्राएल के लिए है। अजीजों, अगरचे इस मुसीबत का सामना इस दुनिया के कई अकवाम को करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल ना ये मुसीबतें इस्राएल के लिए हैं।
यहां पर जो पढ़ा गया है ना, वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर उससे उसे रिहाई दी जाएगी। खुदावन यीशु मसीह, बाइबल कहती, जब अपना राज धरती पर कायम करेंगे, यानी 1000 साला मसीही बादशाही के अंदर इजराइलियों को रिहाई दे दी जाएगी मुसीबतों से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस राज के आने से पहले और रैप्चर हो जाने के बाद, अजीजों, ये जो घटना है ना ट्रिब्यूलेशन की, याद रखो, ये 2 वाकयात के बीच का वाकया है। रैप्चर का, जब रैप्चर यानी कलीसिया उठा ली जाएगी, और दूसरा 1000 साला बादशाही, इन दोनों के बीच का, दरमियान का ये वाकया है। रैप्चर हो गया, कलीसिया आसमान पर चली गई, तो धरती पर क्या होगा, अब वो यहां पर हम ये सीख रहे हैं। सो मैंने कहा, बाइबल कहती है कि कौम इस्राएल के लिए ये स्पेशल मुसीबत का दिन होगा, तो भी बाइबल ये कहती है खुदा उनको रिहाई बख्शेगा। अजीजों, खुदा का नाम लेने वालों पर हम ये सीखते हैं कि दूसरों की निस्बत ज्यादा सजा होती है, उनको ज्यादा परसिक्यूशन का, उनको ज्यादा ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। आज भी ऐसा होता है, फ्यूचर में भी, आने वाले वक्त में भी ऐसा होने वाला है। ये नहीं, बाइबल कहती है अगरचे इजराइली उस वक्त रास्तबाजी, क्योंकि उनका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर खुल जाएगा, और लिखा है जब मन खुल जाएगा वो ईमान लाना शुरू कर देंगे, तो भी उनको सताव, उनको मुश्किलात और मुसीबतों को सहना पड़ेगा। अजीजों, हम ये सीखते हैं कलाम खुदा के मुताबिक, जब इस यर्मिया की किताब और उसका 7वां बाब, उसकी यर्मिया 30वां बाब और उसकी हम 8वीं वर्ष में पढ़ते हैं, तो यहां यूं लिखा है, और उस रोज यूं होगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को खोल डालूंगा, और बेगाना फिर तुझसे खिदमत ना कराएंगे। 8वीं वर्ष 7वीं ये कहती है जो हमने पढ़ी कि तेरी मुसीबत का दिन है, लेकिन 8वीं वर्ष ये कहती है इस वर्ष के मुताबिक कि गैर अकवाम का जो जुआ इजराइलियों पर होगा ना, इजराइलियों को जब गैर अकवाम के वसीले से सताया जाएगा, बाइबल कहती है उस जुए को खुदा तोड़ डालेगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और बाइबल इसके बाद ये कहती है कौमों का तमाम तरह का गलबा उनसे जाता रहेगा, और वह जनाब उनके अख्तियार से छूट जाएंगे और आजाद होंगे। उस वक्त बाइबल कहती खुदा इस्राएल कौम के सारे बंधनों को खोल देगा। 1000 साला मसीह की बादशाही में इजराइलियों के सारे बंधन खोल दिए जाएंगे, और लेकर वो उनकी आजादी और आराम के वो साल होंगे। लेकिन इससे पहले का जो वक्त है वो हमने पढ़ लिया यिर्मयाह 30 की 7 में कि याकूब की नस्ल के लिए ये बड़ा दिन है और ये मुसीबत का दिन है, क्योंकि कलीसिया बाइबल कहती है तब जमीन पर नहीं होगी, वो तो रैप्चर हो चुका है, वो तो स्वर्ग में है, लेकिन नीचे के लोगों के लिए उस वक्त क्या होगा। आइए दानियल 12वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 12वां बाब और हम उसकी पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। तो ये लिखा है, उस वक्त माइकल एंजल और उस वक्त मिकाइल फरिश्ता, मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वैसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अकवाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। अब ये तीनों वर्सेस याद रखो, एक तकलीफ का इशारा कर रही हैं, एक मुसीबत का इशारा कर रही हैं, और ऐसी मुसीबत तीनों वर्सेस में जो मत्ती में पढ़ी गए, जो हमने यहां यिर्मयाह 30 की 7 में पढ़ी गए, और उसके बाद दानियल 12 की 1 में पढ़ा है, मत्ती 24 की 21 में, मैं ये कह रहा हूं यिर्मयाह 30 की 7 में और दानियल 12 की 1 में। अजीजों, इन तीनों वर्सेस में ना ये स्पेशल कहा जा रहा है कि ऐसी मुसीबत है कि ऐसी मुसीबत इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी।
क्योंकि यहां ये लिखा है ना कि इब्तदाई अकवाम से उस वक्त तब कभी ना हुआ होगा। ऐसे वाकयात, ऐसी घटनाएं, ऐसी मैंने कहा मुसीबतें बाइबल कहती पिछली अकवाम ने भी नहीं देखी, और इस अकवाम ने, पिछली नेशंस ने और इस नेशन ने भी, और आने वाली नेशंस वो देखेंगी। अजीजों, बाइबल ये कहती है, साफ लिखा है, ये माइकल एंजल अजीजों लिखा है, जो खुदा की फौजों का सरबराह है और इसराइल कौम का मुहाफिज है। अजीजों, बाइबल कहती है ये इसराइल कौम की हमायत के लिए खड़ा हुआ, और क्या हुआ? बाइबल कहती है इसलिए वो खड़ा होगा ताकि इजराइल कौम रिहाई पाए। और यहां ये सीखा जाता है, तो भी बाइबल कहती है कि मसीह के आने से पहले का जो वक्त है ना, वो तमाम दुनिया में तकलीफ का होगा। इजराइलियों के साथ साथ दीगर अकवाम भी, याद रखना, मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए अजीजों, इब्तदाई अकवाम से लेकर अब तक ऐसी मुसीबत को नहीं देखा गया जो आने वाले वक्त में देखने वाली है ये दुनिया। इसलिए स्कॉलर्स, इसलिए प्रॉफिट्स, इसलिए आज के दौर के भी मुबश्शिरीन, एवेंजलिस्ट या जितने मर्दे खुदा हैं, वो ये सिखाते हैं, वो ये बोलते हैं इस दुनिया के अब हालात अच्छे नहीं होने वाले। ये डे बाय डे, मैंने कहा, बेहतर नहीं बल्कि बदतर से बदतर होते जाएंगे। सो अजीजों, दानियल की मार्फत बताई गई इस नबूवत में एक मुसीबत का इशारा किया गया, और वो मुसीबत मत्ती 24 की 21 आयत से मेल खाती है। और इवन ये कि दानियल और मत्ती की दोनों वर्सेस, फिर यिर्मयाह जो 30 चैप्टर की 7 वर्जन है, ये उससे भी मेल खाती है। सो अजीजों, अब यिर्मयाह ने कहा याकूब की मुसीबत का वक्त है, तो दानियल को कहा गया तेरी कौम के फर्जंदों के लिए यह मुसीबत है। अजीजों, याद रखना, ये दोनों प्रोफेट्स ना, यिर्मयाह भी और दानियल भी, स्पेशल इब्राहिम के वंश की बात कर रहा है, सिर्फ इजराइलियों की बात कर रहे हैं। सो दोनों इन हवाला जात के मुताबिक ये सीखने को मिलता है कि इस बड़ी मुसीबत का जो तल्लक है ना, वो खास कर कौम इसराइल के साथ है, पर इससे मैंने कहा दीगर अकवाम भी मुतासिर होंगी। इन अकवाम को भी मैंने कहा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बाइबल कहती है, मसीह ने कहा बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए गए। अब सुनो, जब वो दिन घटाए गए तो उन दिनों की मुद्दत कितनी है? आपकी हेडिंग रहेगी कि अगर वो दिन घटाए गए हैं, इस मुसीबत के अरसे को कम किया गया है, तो बाइबल के मुताबिक इस मुसीबत के अरसे का फिर दुरानिया कितना है, कितना वक्त है इसका। आइए पढ़ेंगे दानियल 9 की 27 में। दानियल 9 की 27 में यहां पर लिखा है, और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। अजीजों, याद रखो, ये अहद जो है ना, ये स्पेशल शैतान का, एंटी क्राइस्ट का, ये उसकी वाचा, ये उसका कवनेंट है। बाइबल कहती 1 हफ्ते के लिए शैतान जो है ना, वो सब अकवाम के साथ अहद करेगा। अब होगा क्या? और निसफ हफ्ते में जबिया और हदिया माकूफ करेगा। निसफ हफ्ते से मुराद है, मतलब 7 दिन का हफ्ता होता है, 1 वीक 7 दिनों का है, तो निसफ से मुराद है 3.5 दिन। 3.5 दिन से मुराद 3.5 साल हैं, क्योंकि वो आगे जाकर हम सीखेंगे। अजीजों, लिखा है निसफ हफ्ते में जबिया और हफ्ता माकूफ करेगा, मतलब 3.5 दिन गुजरने के बाद वो ये कानून राइज करेगा कि खुदा के लिए हदिया और खुदा के लिए तमाम नजराने जो तुम्हारे कहना, जो कुर्बानियां हैं तुम्हारी, उसे माकूफ कर दो, उसे छोड़ दो, क्योंकि आगे लिखा है फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। और वो उनसे कहेगा अब तुम्हारे जो हदिये हैं ना, वो इनके लिए होंगे, जो मकरूहात हैं, जो उजाड़ने वाली चीजें हैं, जो मूर्तियां हैं, वो कहेगा अब तुम्हारे हदिये इनको दिए जाएंगे, खुदा को नहीं जाएंगे। अजीजों, मैं फिर से इस वर्ष को पढ़ूंगा, और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा,
और निसफ हफ्ते में ज़बिया और हदिये को मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। अब यहां पर सुनो अजीजों, तारीख के एतबार से कहा जाता है नबूवत की तकमील साबित यह करती है कि हफ्ते सालों के हफ्ते हैं। हफ्ते वीक मैंने कहा वो ईयर्स के वीक हैं, हफ्ते सालों के हफ्ते हैं। मतलब एक दिन जो है ना वो एक साल का है, एक दिन एक साल का है। तो जब इस नबूवत में एक हफ्ते का जिक्र है तो इससे मुराद 7 साल हैं, इससे मुराद 7 साल हैं। अब बाइबल ये कहती है शैतान को 7 साल इस धरती पर परसिक्यूशन के लिए, ट्रिब्यूलेशन के लिए दिए गए हैं। अजीजों, रैप्चर हो जाने के बाद मैंने कहा 7 साल जो है ना जमीन पर वो मुसीबत के रहेंगे बकौल दानियल के, क्योंकि लिखा है कि एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। तो एक हफ्ता स्कॉलर्स के मुताबिक जितने बाइबल के जनाब जितने बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं बकौल उनके, याद रखना वो सभी इस चीज पर इत्तफाक करते हैं कि जिस मुसीबत, बड़ी मुसीबत का जिक्र मत्ती 24 के 21 में किया गया है ना, उसका अरसा कुल मिला के 7 साल है। अगरचे मुकद्दसों की खातिर वो दिन घटाए गए हैं, तो सोचो अगर घटाए ना जाते तो 7 साल भी लोगों को बड़े लगते हैं, तो ये घटाए हुए साल हैं। लेकिन अगर वो बड़े हुए साल हों तो वो फिर अंदाजा करो कि वो कितने होंगे। सो अजीजों, मत्ती 24 की याद रखना 4 आयत से लेके 44 यानी 44 आयात तक का तल्लक जो है ना वो मुसीबत के 7 साला जमाने के साथ है। मैं फिर से दोहराऊंगा, मत्ती 24 बाप का याद रखना 4 आयत से लेके 44 आयत तक का जो तल्लक है ना वो इस धरती पर जो मुसीबत के 7 साल है ना, गहरा तल्लक उसके साथ है। सो अजीजों, ये आयात उन हालात का पता बताती हैं। मत्ती 24 जो चैप्टर है ना, मैंने कहा हालात का पता बताती हैं जो यीशु मसीह की आमद से पहले इस दुनिया में होंगे। अजीजों, याद रखना बाइबल वो वाहिद ऐसा जरिया है जो हमें फ्यूचर भी दिखाता है, जो हाल भी दिखाता है, क्योंकि नबूवतें याद रखना 3 किस्म की हैं, माजी की और जनाब हाल की और मुस्तकबिल की, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। तो अब याद रखना जब मत्ती 24 को पढ़ा जाता है ना तो 4 वर्ष से लेके 44 आयत तक याद रखना इन तमाम वर्सेस का जो तल्लक है ना वो सीधा याद रखना मुसीबत के 7 साला दौर के साथ है। अजीजों, मुसीबत के इन 7 सालों को ना मत्ती की अंजील में ना सिर्फ बयान किया गया है बल्कि इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मत्ती की अंजील में मुसीबत के 7 सालों को ना सिर्फ बयान किया गया है बल्कि इनको 2 हिस्सों में, मतलब 3.5 साल एक तरफ और 3.5 साल एक तरफ। तो पहले 3.5 साल में क्या कुछ होने वाला है अब उसकी डिटेल को सीखेंगे। आइए नंबर 1 में यह सीखेंगे पहले 3.5 साल का अरसा। अजीजों, नंबर 1 में है पहले 3.5 साल का अरसा, क्योंकि हमने दानियल के बकौल देख लिया कुल 7 साल की मुसीबत का जमाना है। तो नंबर 1 में पहले 3.5 साल के अरसे में क्या कुछ होगा। अजीजों, मत्ती 24 बाब की 4 आयत से लेके 14 आयत तक अजीजों याद रखना इन आयात का तल्लक पहले 3.5 साल के साथ है। मैंने कहा मत्ती की अंजील 24वां बाब 4 आयत से लेके मैंने कहा 14 आयात तक का इनका तल्लक जो है ना वो पहले 3.5 सालों के साथ है। सो जमीन पर बसने वालों के लिए अजीजों क्या कुछ होगा वो सब कुछ इन आयात में मंदर्ज है। और ये कहा जाता है अजीजों, कौमें चाहे इजराइली हो
या कौमें चाहे गैर अकवाम की हो, बाइबल कहती है उन सब के लिए यह वक्त नहायत तकलीफ का होने वाला है। ऐसी मुसीबतें जो अब तक हुई नहीं है ना, मैंने कहा वो इन 7 सालों में होंगी। और अजीजों, मत्ती याद रखो 24 बाब 4 से 14 आयात, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार अजीजों, लिखा है कोई तुमको ना घबरा दे। मैं इन वर्सेस को पढ़ूंगा, मत्ती 24 4 से 14। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। और आगे लिखा है 5वीं में, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मसीह मैं हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। 6ठी वर्ष, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा होगा। आगे लिखा है 7 वर्ष में, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। 8 वर्ष, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। 10 वर्ष कहती है, उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। 11वीं वर्ष कहती है, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और लिखा है बतेरों को गुमराह करेंगे। इसके बाद 12वीं वर्ष कहती है, बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और जनाब 13वीं वर्ष कहती है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। 14वीं वर्ष कहती है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। सब बोलो आमीन। अजीजों, ये ना इब्तदाई जो वर्सेस हैं, ये सब वर्सेस 3.5 साल का मंजर बयान करती है कि पहले 3.5 सालों के अंदर मुसीबत के जमाने में क्या कुछ होने वाला है। मैं आपको खुदा के लोगों यहां बताना चाहता हूं कि मत्ती 24 बाब एक नबूवती चैप्टर है, टोटल नबूवती चैप्टर है, और इसका ज्यादातर जो हिस्सा है ना नबूवतों का, वो मुस्तकबिल से है, मुस्तकबिल के होने वाले वाकयात से तल्लुक रखता है। और याद रखना, वो हमें ऐसी मालूमात फराहम करता है कि हम उनको पढ़ के, उनको सोच के, जनाब उन चीजों का ख्याल करके अभी से अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, खुदा के आइन, उसकी शरह और उसकी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। अजीजों, ये पेशन गोइयां जिन्हें तमाम हकीकी मसीहों के लिए गहरी दिलचस्पी का बायस होना चाहिए, लोग इन पेशन गोइयों से ना आशना हैं। मैंने कहा हकीकी मसीहों को इन पेशन गोइयों के लिए अपनी गहरी दिलचस्पी दिखानी चाहिए, लेकिन वो इनके लिए गैर संजीदा हैं, वो इनसे नावाकिफ हैं। जरूरी है कि हम किताब मुकद्दस के दीगर तमाम हिस्सों की तरह इस नबूती हिस्से को भी गहरी आजिज़ी और इनकसारी से सीखने के लिए अपनी पूरी संजीदगी दिखाएं, अपनी पूरी दिलचस्पी भी दिखाएं। जहां हम बाइबल के और हिस्सों पर ध्यान करते गए, तो वहां नबूवती हिस्सों पर भी ध्यान करें। आने वाले हालात से ना ज्यादातर मैं कहता हूं लोग, इवन ये कि कई पासबान भी अदम मार्फत का शिकार हैं, आने वाले वाकयात से ना आशना है, उनको मालूमात नहीं है कि आने वाले वक्त में दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। अजीजों, ये देखा गया है कि इतना तो दुनिया पीछे 200 सालों में भी नहीं बदली, 2000 सालों में भी नहीं बदली, जितनी दुनिया इन 24 सालों में बदल गई है। तो इसलिए जैसे जैसे रुत बदल रही है, माहौल बदल रहा है, हालात चेंज हो रहे हैं, हमें मार्फत चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए बाइबल का, ताकि जैसे जैसे हम इन चीजों को होते देख रहे हैं, हमें लगे कि यीशु मसीह की आमद करीब है और हमें अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। अजीजों, गाफिल ना रहिए, लापरवाह ना रहिए, सोए ना रहिए, क्योंकि ये नबूवतें इसीलिए दी गई हैं कि जब जब ये तुम होते देखो तो तुम्हें यकीन हो कि यीशु मसीह की आमद करीब है।
मैं आपको यहां बताना चाहता हूं अजीजों, क्या कभी आपने सोचा है कि आज के लोगों के अंदर आने वाले हालात और वाकयात के लिए क्यों अदम मार्फत पाई जाती है? इसलिए कि लोग इन बातों को सीखने के लिए गैर संजीदा हैं। लोगों को इन बातों को सीखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग वक्त नहीं दे पा रहे। लेकिन जब ये सब कुछ होने लगेगा ना, तो तब याद रखना उनकी जान में जान नहीं रहेगी। मसीह खुदावन के शागिर्दों में और आज के जमाने के लोगों में यही तो बड़ा फर्क है अजीजों। आज के जमाने के लोग आने वाले हालात के लिए गैर संजीदा हैं, आने वाले हालात के लिए गैर संजीदा हैं। लेकिन मसीह के डिसाइपल्स जो थे ना, वो आने वाले हालात के लिए, मैंने कहा वो अजीजों, उसके लिए वो ज्यादा उन दिलचस्पी रखते थे, वो जानना चाहते थे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा अजीजों। तभी ना मसीह ने 24 आयत में, ये 24 चैप्टर की 21 वर्ष में बता दिया था कि मेरे आने से पहले दुनिया के हालात क्या होंगे। अजीजों, इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए ना मसीह खुदावन ने उनके सामने एक नबूवतों का चैप्टर खोल दिया। इसका मतलब है जो जानना चाहते हैं उन्हें बताया जाता है, तो जो नहीं जानना चाहते उनके आगे अपने कीमती मोती डाले नहीं जाते ताकि वो जाया ना हो। रसूल जानना चाहते थे, इसलिए मसीह खुदावन ने नबूवतों का एक बड़ा चैप्टर खोल के रख दिया। अजीजों, यहां हम ये सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस ये साफ बताती है कि जब जानने के लिए लोग अपने आप को पेश करते हैं, तो तब मसीह खुदावन भी उन पर इन चीजों को वाज़िया कर देते हैं। अब यहां पर सुनो अजीजों, मत्ती 24 चैप्टर के अंदर जो वर्सेस मैंने पढ़ी हैं, उनके अलावा भी पूरा जो चैप्टर है ना, वो 3 बातों पर मुश्तमिल है। मत्ती पहली वर्ष से लेकर आखिरी वर्ष तक, याद रखना, जो वर्सेस मैंने पढ़ी हैं उन पर मैं बात करूंगा, लेकिन पूरा मत्ती का जो चैप्टर है ना, वो 3 बातों को सबसे पहले बयान करता है। नंबर 1, यरूशलेम की बर्बादी। यरूशलेम की बर्बादी यानी 7 साल मुसीबत के दौर में यरूशलेम को उजाड़ दिया जाएगा। खुदा की उस सरजमीन को, खुदा के लोगों को उजाड़ दिया जाएगा। जब आप पढ़ते हो ना मत्ती 24 की 2 में, जब मसीह ने कहा यहां पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, अजीजों, इस नबूवत का एक हिस्सा पूरा हो चुका है और एक हिस्सा पूरा होना बाकी है। मतलब इस नबूवत की बुनियाद तब पड़ी कहते हैं जब 70 ईस्वी में रोमी जनरल जो था टाइटस, उसके हाथों हैकल को जला दिया गया और हैकल को जलाकर सारा सोना उससे उतार कर वो ले गए। तो उस वक्त यरूशलेम को उजाड़ा भी गया था। तो नींव इस नबूवत की तब पड़ गई। मैंने कहा इस नबूवत का एक हिस्सा 70 ईस्वी में पूरा हुआ, पर इस नबूवत की तकमील जो है ना, वो आगे जाकर यानी मुसीबत के 70 साल दौर में होगी। यानी यरूशलेम को एक बार फिर से उजाड़ दिया जाएगा, क्योंकि दानियल 9:27 में जब यह पढ़ा गया है कि यरूशलेम की बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब है उसके इलाकों को, उसकी सरजमीन को एक बार फिर से उजाड़ा जाएगा। यरूशलेम, याद रखो, इस धरती का वाहिद ऐसा प्लेस है जिसे इतिहास में भी कई बार उजाड़ा गया है, कई बार बर्बाद किया गया है और आने वाले वक्त में भी इसे टारगेट किया जाएगा। और अभी भी इस मौजूदा जमाने में भी यरूशलेम को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं, क्योंकि यहां 3 अकवाम के बीच में, क्रिश्चियन लोगों के बीच में भी ये होता है कि वो यीशु मसीह के पैदाइश का इलाका है, तो वो चाहते हैं उनको मिले। तो याद रखना, यहूदी वो कहते हैं कि वहां सुलेमान की हैकल है, तो वो चाहते हैं कि उनका है। तो अहले इस्लाम वाले भी चाहते हैं कि वो वहां पर उनकी मस्जिद है, तो वो इलाका उनका है। तो इसलिए मैंने कहा आज भी यरूशलेम के लिए लड़ाइयां चल रही हैं। अजीजों, मैंने कहा मत्ती 24 में नंबर 1 की प्रोफेसी, यरूशलेम की बर्बादी होगी 7 साल मुसीबत के दौर में। नंबर 2 में क्या है, मत्ती 24 बाब की 30 आयत के मुताबिक
बाइबल कहती है 7 साल के दौर के खत्म, मतलब ऐसी वो एंड पे होगा। तो बाइबल कहती मसीह खुदावन की आमद होगी, जाहिरी और जलाली। तो ये 24 बाब की 30 वर्ष में मैंने कहा ये दूसरा वाक्य है, क्योंकि यहां लिखा है फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, मत्ती 24 की 29 में। और लिखा है चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। अजीजों, ये तीनों बातें याद रखो, या ये तीनों पहलू मतलब क्या? एक है यरूशलेम की बर्बादी, और दूसरा है मसीह की आमद, और तीसरी है इस दुनिया का खात्मा। इस दुनिया का खात्मा, क्योंकि मसीह की आमद अजीजों मत्ती 24 बाब की 30 आयत में है। मसीह की आमद मत्ती 24 बाब की 30 आयत में है, और दुनिया का खात्मा जो है वो मत्ती 24 बाब की 29 आयत में है। अजीजों, ये तीनों बातें ना याद रखना, ये तीनों पहलू आपस में इस तरह से मुंसलिक हैं, ये तीनों हालात, ये तीनों वाकयात आपस में इस तरह से गहरे तौर पर जुड़े हैं कि इन्हें जुदा करना दुश्वार है, इन्हें अलग करना दुश्वार है। सो मत्ती 24 बाब की पहली 14 आयात में कहा जाता है वसीतर नौयत की नबूवतें मुंदरज हैं। वसीतर अजीजों, इसमें नबूवतें मुंदरज हैं, और नबूवतों का इतलाक कहा जाता है यहूदी और मसीही अदवार, यानी दोनों पर बराबर होता है, यहूदी भी और गैर अकवाम भी। यानी एक जमाना साफ तौर पर दूसरे जमाने के साथ गहरे तौर पर जुड़ा है। इसलिए मत्ती 24 की 4 जब पढ़ते हैं तो वहां यह पाया जाता है, मसीह ने कहा, मसीह को खबरदार किया कि कोई तुमको गुमराह ना करे, कोई तुमको गुमराह ना करे। पता है शैतान तमाम पेशन गोइयों की अहमियत को जानता है, वो इन हालात के मुतल्लिक की गई सारी नबूवतों से वो उनको जानता है, उनकी अहमियत को उसे पता है। इसलिए उसने हमेशा से नबूवतों की इस मौजू को लोगों के बीच में काबिल नफरत बनाने की कोशिश की है। लोगों के बीच में इन नबूवतों को लेकर नफरत पैदा की है कि लोगों को नफरत दे, कि लोग इस दुनिया से जो प्यार करते हैं वो जब इन नबूवतों को पढ़े तो वो खुदा के खिलाफ बोलने के खुदा इस दुनिया में जहां वो रहना चाहते क्यों ऐसे करने जा रहा है। अजीजों, जिस तरह कहा जाता है यरूशलेम की बर्बादी पर जैसे 70 ईस्वी में हुई, कहा जाता है उससे कबल झूठे मसीह आए थे जिन्होंने दावा कर दिया था कि हम मसीह हैं, और झूठे नबी भी आए थे, और उसके बाद यरूशलेम बर्बाद हुआ। बिल्कुल उसी तरह कहा जाता है इस दुनिया की बर्बादी से पहले झूठे मसीह भी आएंगे और झूठे नबी भी आएंगे, ताकि लोगों को रूहानी एतबार से अंधा कर दें, लोगों के बीच में जहालत, कम एतकादी को खड़ा कर दें। इसलिए अजीजों, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि पेशन गोइयों के तमाम पहलुओं पर इंसानी रवायात, पेशन गोइयों के तमाम पहलुओं पर इंसानी रवायती वजाहत की बजाय सिर्फ किताब मुकद्दस के सादा मफहूम पर और बामकसद मफहूम पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा हकीकी रहनुमा है। बेशक बहुत सी बातों को हम मुकम्मल तौर पर नहीं जानते हैं, इसके बावजूद हम अपनी बुनियाद पर मजबूती से कायम रहें और गहरे ईमान के साथ इन नबूवतों के पूरा होने के मुंतजर हों, अगर हम सच्चे मसीही हैं तो। अजीजों, याद रखो, मसीहों के लिए या चर्च के लिए बड़ा बेनिफिट यह होगा कि चर्च धरती पर नहीं होगा, क्योंकि जब मुकाशवा 3 की 10 में पढ़ा जाता है तो यहां लिखा है चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश की उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मतलब चर्च यहां पर नहीं होगा। चर्च बाइबल कहती है उस वक्त स्वर्ग में होगा, तो चर्च महफूज
हाथों में होगा। पर याद रखना, उस वक्त यहूदियों पर और दीगर अकवाम पर मुसीबतों का, याद रखना, पहाड़ टूट पड़ेगा। अब अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ना, मुसीबत के पहले 3.5 सालों के हालात में क्या होगा? नंबर 1 में आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, झूठे मसीह जाहिर होंगे। अब 3.5 सालों के अंदर नंबर 1 का जो काम होगा कि जगह जगह झूठे मसीह आएंगे और दावा करेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। क्योंकि लोगों को यह पता होगा कि यीशु मसीह की जाहिरी और जलाली आमद आने वाली है, मसीह आने वाले हैं। और उनको यह होगा कि जब मसीह आएंगे तो इस मुसीबत से छुटकारा देंगे। तो इसलिए लोग जगह जगह दावा ठोकने लगेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। आइए मत्ती 24:5 को पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। लोग कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। अजीजों, ये सच है कि झूठे मसीह ना सिर्फ मसीह होने का दावा करेंगे, बाइबल कहती है, बल्कि वो साइन एंड वंडर्स भी दिखाएंगे। साइन एंड वंडर्स भी मतलब अजीबो गरीब, यानी अजीब तरीके के निशान भी जाहिर करेंगे, ताकि लोगों के बीच में चमत्कार करें, मोजज़ात दिखाएं और लोग उनको अपना मसीहा मानने लगे। पढ़ेंगे इसको, देखो मत्ती 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। अजीजों, याद रखना, उस जमाने में गुमराही भी बड़े अरूज पर होगी, क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज का, सोचो अब इतना फकदान है, नॉलेज की, बाइबल के नॉलेज की अब इतनी कमी है, क्योंकि नफसा नफसी का आलम है, भागम दौड़ में लोग लगे हुए हैं। लोगों को नहीं मालूम कि नबूवती हिस्से को भी हमें समझना और सीखना है, और ये कितना जरूरी है। बाइबल ये कहती है, आने वाले वक्त में लोग जब इन चीजों से ना आशना होंगे तो उनको गुमराह होने में वक्त नहीं लगेगा। कोई भी खड़ा होगा, 2-3 चमत्कार दिखाकर दावा कर देगा मैं मसीह हूं, और बाइबल कहती लोग उसके पैरोकार होने लगेंगे, लोग उसकी पैरवी में चले जाएंगे। चूंकि वो खुद झूठे मसीह होंगे, इसलिए उनके मोजज़ात भी कहा जाता है वो झूठे होंगे, वो सच्चे नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद झूठे हैं। तो जो करामात, जो मोजज़ात और जो अजीब निशान वो दिखाएंगे ना, बाइबल कहती वो भी टोटल झूठ पर मुश्तमिल होंगे। बाइबल ये नहीं कहती कि वो मोजज़े करेंगे, बल्कि बाइबल ये कहती वो अजीब काम दिखाएंगे, वो अजीब काम दिखाएंगे। इसका मतलब ये है उनका काम फकत दिखावा होंगे, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती है वो करेंगे, वो जज़ात बाइबल कहती है वो दिखाएंगे। तो इसका मतलब है उनके काम जो है ना वो टोटल दिखावा होंगे। पर आप अंदाजा करें कि दिखावे के काम से भी बहुत सारे बरगजीदा चुने हुए लोग, दुआ करने वाले, चर्च जाने वाले, वो गुमराह हो जाएंगे। अजीजों, जब उन्होंने दिखावे के काम ही करने हैं तो स्टडी बताती है वो धोखे और फरेब की ताकत से ऐसे भरे होंगे कि कईयों को अपने दाम में, अपने जाल में फंसा लेंगे, और लोगों को उनका बहकावा और लोगों को उनका फरेब इतना अच्छा लगेगा कि वो उनके जाल में फंसते चले जाएंगे। कहते हैं उनके बहकावे की धारा इतनी तेज और जोरदार होगी कि मुमकिन हो तो चुने हुओं को भी वो बहा ले जाएगी। इसलिए मत्ती 25 वर्ष कहती कि देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। मत्ती 24 वर्ष कहती है, 24 बाब की, मसीह ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। मसीह ने पहले अपने लोगों को खबरदार किया है कि वो उस बहकावे की ताकत से बच जाएं, होशियार हो उस फरेब देने वाली उस रूह से, क्योंकि वो फरेब देगी चमत्कारों के साथ, वो धोखा देगी साइन एंड वंडर्स के साथ। क्योंकि आज भी लोगों की अव्वल, याद रखना, जो नीड है ना वो चमत्कार है, वो नॉलेज नहीं है बाइबल का। इसलिए शैतान को लोगों को गुमराह करना
आसान है। हमें उनका यकीन नहीं करना चाहिए जो ये कहते हैं कि मसीह मैं हूं, या मसीह देखो वहां है, या मसीह यहां है। हमें उन लोगों का यकीन नहीं करना। तभी तो मसीह ने कहा मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, तो ये सब चीजें होंगी। अगर आप इमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं वर्ष पढ़ो, इमसाल 14वां बाब और उसकी 15वीं वर्ष में तो लिखा है नादान हर बात का यकीन कर लेता है। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रविश को देखता भालता है। इसका मतलब है नादान आदमी हर आवाज के पीछे भाग जाता है। यीशु मसीह ने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम अक्ल के, मूर्ख है, नादान है। ऐसे नॉनसेंस लोग, बाइबल कहती है वो किसी भी आवाज को, क्योंकि वो आवाज चमत्कारों के साथ होगी तो लोग उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। अजीजों, कहा जाता है कि नादान वो ही है जिसके पास बाइबल का नॉलेज नहीं है। जो अदम मार्फत का शिकार है उसे शैतान के लिए बहकाना बहुत आसान है। सो अक्लमंद, कहा जाता है कि अक्ल में कमजोर शख्स हर एक नए ख्याल को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। वो बगैर बाइबल से परखे, बगैर बाइबल से उसका मुआजना किए, क्योंकि वो अक्ल में कमजोर है तो हर नई चीज को वो जल्दी कबूल कर लेता है। जबकि अक्लमंद आदमी या अक्ल का मजबूत आदमी, कहा जाता है हर ख्याल, हर बात का बागौर जायजा लेता है और उसे बड़ी बारीकी से परखता है और तब जाके उसे अपनाता है। तो मैंने कहा अक्लमंद में और बेवकूफ में ये बड़ा फर्क है। सो ऐसा शख्स अपने आप को, कहा जाता है, महफूज रखता है और वो सदा गुमराही से बचा रहता है। जो अक्लमंद है, जो परखता है चीजों को, जो हर चीज को आजमाता और फिर उसे लेता है। अजीजों, क्या किसी का जबरदस्त कौल है कि ईमान यकीनी शहादत मांगता है। ईमान यकीनी शहादत मांगता है जो उसे खुदा के कलाम से मिलती है। ईमान यकीनी शहादत मांगता है जो उसे खुदा के कलाम से मिलती है। जबकि ज़ईफुल एतकाद शख्स हर एक साइंसदान, फलसफे, माहिर नफ्सियात की बातों का यकीन कर लेता है। ज़ईफुल एतकाद मतलब बाइबल कहती है वो आदमी जो अपनी अक्ल में, अपने फेथ में बुढ़ा हो गया, लेकिन उसने कुछ कमाया नहीं है, उसने कुछ हासिल नहीं किया, कोई मैच्योरिटी नहीं है उसकी लाइफ में। अब होता गया है उसमें चीजों की तमीज नहीं होती। वो साइंसदानों की बातों को, फलसफे की बातों को, वो माहिर नफ्सियात की बातों को, मैंने कहा वो यकीन से कबूल कर लेता है। झूठे मसीह, बाइबल कहती है जाहिर होंगे। ऐसा होना जरूर है क्योंकि मसीह का ये कौल है। जिस तरह रोशनी से पहले तारीकी होती है, बिल्कुल उसी तरह कहते हैं सच्चे और हकीकी मसीह के जाहिर होने से पहले झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तारीकी पहले है, रोशनी बाद में आती है। झूठे मसीह पहले है, सच्चा मसीह बाद में आएगा और उसके बाद में आने का फायदा झूठा मसीह उठाएगा लोगों को फरेब देने के लिए। अजीजों, उस वक्त कहा जाता है जो शोहरत और नामवरी की ख्वाहिश रखते होंगे ना, जब वो लोगों को मसीह की आमद के मुंतजर देखेंगे तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो मसीह होने का दावा कर देंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी वो मसीहा का इंतजार करेंगे कि वो हमें छुड़ाएगा। लोगों की मुसीबतों के सबब से जान सुकड़ती जाएगी, लोग बेजार हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे और वो मसीहा का वेट करेंगे। तो इस टाइम के बीच में झूठे मसीह फायदा उठाएंगे। कहा जाता है झूठे मसीह अपने जासूसों को लोगों के पीछे लगा देंगे और वो उनको झूठे मुजज़ात बता बता कर, झूठी कहानियां बता बता कर उनकी मजलिस में लाएंगे, उनके प्रोग्राम्स में, उनकी मीटिंग्स में लाएंगे ताकि वो गुमराह किए जाएं। जब लोगों की मुश्किलात और मसाइब बहुत बढ़ जाते हैं तो कहा जाता है तब वो हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनको रिहाई देने की शक्ल में नजर आती है। वो जादू टूना ही क्यों ना हो, जो चीज उनको रिहाई देने की शक्ल में नजर आती है, वो मैंने कहा कोई मंत्र हो, वो दरबार हो, कोई धागा तवीज हो,
कोई छू मंतर हो, दम दरू, तो कुछ भी हो, लोग उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि लोग मुश्किलात और मसाइब से छूटना चाहेंगे। ऐसी ही सिचुएशन का शैतान भरपूर फायदा उठाएगा और वो अपने झूठे लोगों को उनके बीच में खड़ा कर देगा। अजीज, वो अपने इन दावों को ना, बाइबल कहती है, सच्चा साबित करने के लिए सबूत फराहम करेंगे, मेरिकल करके, वो डिलीवरेंस करके, हीलिंग करके वो सबूत फराहम करेंगे। सो इन झूठे मसीह और इन झूठे नबियों का बड़ा मकसद ये होगा कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को सच्चाई से हटाया जाए, लोगों को मसीह के राह से बाहर निकाला जाए। और कहा जाता है वो अपने नापाक इरादों में बहुत हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। अजीजों, एक और चीज है कि ये झूठे मजहबी जो लीडर है ना, ये बाहर से नहीं आएंगे, ये ज्यादातर यहूदी कौम से आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि मसीह यहूदी कौम से आएंगे। इसलिए मैंने कहा जितने आएंगे ना झूठे लोग, वो सब के सब यहूदी कौम से आएंगे। इसके बाद अजीजों, 3.5 साल का जो मुसीबत का पहला जमाना है, उसके बीच में दूसरा काम जो होगा वो ये होगा, बाइबल कहती है 6 वर्ष में कि लड़ाइयों की अफवाहें सुनी जाएंगी। दूसरा काम, लड़ाइयों की जगह जगह अफवाहें सुनी जाएंगी। 6 वर्ष कहती है तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, उस वक्त खात्मा ना होगा। बाइबल कहती है अजीजों, लड़ाइयां होंगी, जंगें होंगी, लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए नफरत पाई जाएगी। अब यहां पर सुनो, 7 वर्ष कहती है कि लड़ाइयां क्यों होंगी। सवाल है कि लड़ाइयां क्यों होंगी, तो अजीजों 7 वर्ष में इसका जवाब मिलता है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। अब लड़ाइयों की बड़ी वजह यह है कि एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई कर देगी और दूसरी कौम दूसरी कौम पर। इसका मतलब है सल्तनत सल्तनत के खिलाफ उठ खड़ी होगी। अजीजों, ये वो वक्त होगा कि लोगों में मोहब्बत का फकदान हो जाएगा। सो मसीह की पहली आमद पर कहा जाता है, जैसे बैतलहम में खलबली मच गई थी कि अजीजों हेरोदिस बादशाह ने यीशु मसीह की तलाश शुरू कर दी कि वो छोटा बच्चा कहां है जो पैदा हुआ है, तो ये खलबली थी। तो कहा जाता है जंगों की अफवाह सुनोगे, मतलब क्या कि मसीह की जो जलाली आमद है ना, उससे पहले भी एक बड़ी खलबली मच जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच में जगह जगह जंगों की अफवाहें सुनी जाएंगी, खबरें सुनी जाएंगी, लोग न्यूज सुनेंगे, एक दूसरे को जनाब मैसेज करेंगे, कॉल्स पर बताएंगे वहां जंग हो रही है, वहां जंग हो रही है। अजीजों, कहा जाता है इन अफवाहों का आना चारों एतराफ से होगा, किसी एक कोने की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त इस, मैंने कहा, माहौल का वो शिकार हो जाएगी और जगह जगह तमाम नेशंस के बीच में लड़ाइयां फूट निकलेंगी। आप अंदाजा करें कि जो लोग कहा जाता है सलामती के पैगाम को इस वक्त सुनना पसंद नहीं करते, वो यकीनन कल जंगों की अफवाहें सुनेंगे। आज जो सलामती का, पीस का, निजात का मैसेज नहीं सुनते हैं, कल उनको जंगों का पैगाम, या मैंने कहा उनको उनकी अफवाहें सुननी पड़ेगी। अजीजों, यहां पर हम ये पढ़ते हैं 6 वर्ष में कि जगह जगह हम लड़ाइयों का जिक्र पढ़ते हैं। अजीजों, इस नबूवत के मुतल्लिक ये कहना आसान है कि हम इस नबूवत को पूरा होता देख रहे हैं इस जमाने में भी, क्योंकि एक मुल्क को मारने के लिए कई मुल्क आपस में इत्तेफाक करके उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। कई वाकयात इस जमाने में भी ऐसे हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं ना अजीजों, कहा जाता है ये उन सब लड़ाइयों के मुकाबले में बहुत मामूली है। अभी की लड़ाइयां फकत एक ट्रेलर है अजीजों, पर याद रखना पिक्चर अभी बाकी है। अजीजों, याद रखना असल हकीकत अभी बाकी है। ये लड़ाइयां जो है ना छोटी मोटी, या एक मुल्क की दूसरे के साथ, ये बड़ी लड़ाइयों की बुनियाद है।
पर आने वाले वक्त में मैंने कहा हर तरफ का माहौल लड़ाइयों में होगा। अजीजों, रैप्चर को लेके या मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाही को लेके कोई ऐसी नबूवत नहीं है जो इस वाक्या से पहले पूरी हो, क्योंकि ये वाक्या पहले होगा। और मैंने कहा बाइबल कहती है अजीजों 1000 साला बादशाही बाद में होगी। रैप्चर होगा, ये वाला वाक्या बाद में होगा, उसके बाद जाके फिर 1000 साला बादशाही होगी। जब कलीसिया दुनिया से उठा ली जाएगी तो बाइबल कहती है इसके बाद खुदा की नबूवत की घड़ी दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। चर्च उठाया जाएगा। चर्च के उठाए जाने तक ये सारी नबूवतें अपनी जगह रुकी पड़ी हैं। खुदा की घड़ी रुकी पड़ी है, पर चर्च जैसे उठा लिया जाएगा, इन नबूवतों की घड़ी मैंने कहा वो फिर से चलना शुरू हो जाएगी। अजीजों, मत्ती 24 बाब के हालात कहा जाता है इन वाक्यात के बाद, मतलब रैप्चर के बाद ना बड़ी तेजी के साथ बदल जाएंगे। बड़ी तेजी के साथ मसीह खुदावंद की जलाली और जाहिरी आमद से पहले कहा जाता है सलामती और खुशहाली की उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि रैप्चर के बाद दुनिया में सलामती नहीं रहेगी, रैप्चर के बाद खुशहाली नहीं रहेगी। तो 1000 साला बादशाही से पहले इन चीजों को तवक्को करना बेकार और बेमायनी है। ये सब चीजें मतलब सलामती खुशहाली आएगी, लेकिन वो मसीह के राज में आएगी। इस 7 इयर्स के जो ट्रबुलेशन का जो पीरियड है ना, इसमें वो चीजें नहीं होंगी। अजीजों, स्टडी कहती है इस जमाने में जब लड़ाइयों की अफवाहें सुनी जाएंगी ना, तो कौमों के अंदर कहा जाता है बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ेंगे, लोगों के अंदर मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा लोगों के अंदर एक दूसरे की बात को सुनने की सख्त ना रहेगी, और यह कहा जाता है उस वक्त अमन टोटल इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, और जनाब सिर्फ लड़ाई लड़ाई और सिर्फ लड़ाई होगी। उस वक्त कहा जाता है तमाम हथियारों का बिजनेस जो है ना वो टॉप पे होगा, क्योंकि सभी जो कौमें है ना वो जदीद से जदीद असला हासिल करने की दौड़ में होंगी। उस वक्त हर तरफ खौफ और डर का माहौल होगा। कोई भी अपनी जिंदगी के लिए कहा जाता है पुर उम्मीद नहीं होगा कि वो दावा करे कि वो लंबा जिएगा, क्योंकि इतनी लड़ाइयां और इतनी बमबारी और इतने वेपन्स का जो इस्तेमाल वो होते देखेंगे ना, तो लोगों के अंदर जान में जान न रहेगी। खुदा के लोगों, मसीह की आमद से पहले इस दुनिया को शैतान पकड़ के मुकम्मल तौर पर बेचैन कर देगा। शैतान अपने 7 साला दौर में ना इस दुनिया को पकड़ के फिक्र में डाल देगा। लोगों के अंदर कपकपी और डर और मैंने कहा बेचैनी अरूज पर होगी। बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर में सभी कौमों के दरमियान खलबली मच जाएगी। वो माहौल कहा जाता है मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का होगा। इसलिए लड़ाइयों का होना इस बात का सबूत होगा कि लोगों के बीच में डर पैदा हो जाए, लोगों के अंदर उनकी जान सुकड़ने लगे। कहा जाता है उस वक्त इस दुनिया के खामोश और पुरसुकून इलाकों में भी जनाब जंग छिड़ जाएगी। अभी के जो इलाके खामोश और पुरसुकून है ना, वो भी जंग की लपेट में आ जाएंगे। तो मसीह ने हदायत की है घबरा ना जाना। मसीह ने कहा अजीजों घबरा मत जाना। अब बताइए क्या मुमकिन है कि इंसान ऐसी अफसोसनाक खबरें सुने और ना घबराए? तो जवाब आएगा जी हां, यह मुमकिन है। जब आप मजबूत दिल से अपने खुदा पर मुकम्मल ईमान में भरोसा रखें और यकीन करें कि जो कुछ उसने फरमाया वो लफ्ज बा लफ्ज पूरा होगा, और मैं उसका बेटा और बेटी हूं, तो मेरा इन हालात से बाल भी बांका नहीं होगा, तो यकीनन खुदा अपने वादों को उनकी जिंदगी में कायम करेगा और उन्हें महफूज करेगा। बोलिए आमीन। सो बाइबल कहती है अजीजों, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कलाम खुदा ये कहता है कि ये मसीह की वाज़िया हदायत है, और खुसूसी तौर पर इस हदायत को शामिल किया गया है कि मत घबराना।
जब एक ईमानदार को यह सब मालूम होगा कि मत्ती 24 चैप्टर के अंदर जो कुछ लिखा है वो होगा, तो यकीनन वो इन हालात के लिए तैयार होगा। मैंने कहा कि एक रास्तबाज आदमी जब इन वाकयात को पढ़ता है और सुनता है, और जब उसका ईमान होता है कि ये चीजें होंगी, वो अपने आप को मेंटली इन चीजों के लिए तैयार करता है। खुदा के लोगों, ये बात मसीह के इरादे और उसकी मर्जी के खिलाफ है कि तकलीफ दे हालात और खलबली के दिनों में लोग घबराएं। ये खुदा के इरादे के खिलाफ है कि लोग डरें और घबराएं। मसीह ने बार बार इसीलिए कहा है, मत डरना, मत घबराना। सो हमने ये पढ़ा, नंबर 1 में झूठे मसीह उठ खड़े होंगे पहले 3-3.5 सालों में। नंबर 2 में ये पढ़ा है कि जगह जगह लड़ाइयां होंगी। और नंबर 3 में ये है अजीजों, जगह जगह काल पड़ेंगे, जगह जगह काल पड़ेंगे। ये 3.5 साल की जो पहले दौर की मुसीबत है, ये उसमें है, ये तीसरी मुसीबत है। जगह जगह काल पड़ेंगे। मत्ती 24:7 को देखना जरा, मत्ती 24:7, यहां पर ये साफ लिखा है, जगह जगह काल पड़ेंगे। अब एक चीज को याद रखो, जंगों की वजह से इजनास में किल्लत हो जाती है। इजनास मतलब राशन पानी, खाने पीने की चीजों में कमी हो जाती है। अजीजों, खाने पीने के सामान में कहा जाता है तेजी से शदीद किल्लत पैदा हो जाती है, क्योंकि जब जंग छिड़ती है तो जनाब बाहर के दूसरे ममालिक के साथ जो है ना वो तल्लुकात उस टाइम जो है ना वो मुनकता हो जाते हैं, तो चीजों का आना जाना वो टोटल खत्म हो जाता है। मंडियों का खुलना, बाजारों का खुलना, ये सब बंद हो जाता है। तो जब लोगों तक राशन नहीं पहुंचता और लोगों के अंदर जब लड़ाई और जंगों का वो माहौल है, तो लोग काश्तकारी कैसे करें, फसल कैसे काटें। इसलिए ये सब चीजें मैंने कहा इस बात का सबूत रहती है कि अब कह तो होगा ही होगा, क्योंकि जंगें जब होती हैं तो ये होता है। सो अजीजों, ये कालना और कहद का बुरा वक्त कई ताकतवर कहा जाता है हुकूमतों की कमर तोड़ देगा। अभी की जो ताकतवर और पावरफुल कंट्रीज हमें दिखती है ना, जब वो वक्त आएगा ना तो कहत और काल उनकी कमर को तोड़ देगा। और अजीजों, वो माशी तौर पर कहा जाता है गिर जाएंगे, कारोबारी एतबार से गिर जाएंगे, माली तौर पर गिर जाएंगे। सो हम ये सीखते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि इन तमाम आफतों और होलनाक वाकयात में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बार बार एक ही हदायत की है, मत घबराना, मत डरना, क्योंकि ये सब होगा। इन तमाम वाकयात का होना जरूर है। सो जब हम ये सब होते देखें तो बाइबल कहती है अपने आप को पीस में रखें, शांति में रखें, अपने आप को इत्मीनान और सुकून में रखें। जिस तरह कहा जाता है हर नई इमारत को खड़ा करने से पहले पुराने मकान को गिराया जाता है, बिल्कुल उसी तरह कहा जाता है नए यरूशलेम को धरती पर लाने से पहले पुरानी धरती को खत्म किया जाएगा, इसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा मुख्तलिफ आफात के वसीले से, मुख्तलिफ मुसीबतों और बलाओं के वसीले से। हम ये सीखते हैं अजीजों, जो चीजें हालात दी जाएंगी जरूर है कि वो चीजें टल जाएं। जो चीजें इन मुसीबतों की वजह से हालात दी जाएंगी जरूर है कि वो चीजें टल जाएं, ताकि बेहिली चीजें कायम हो जाएं। जो चीजें नहीं हिलती वो चीजें कायम हो जाएं। मसीह खुदावन ने बार बार कहा खौफ और घबराहट को मौका ना देना कि वो तुम्हें अपने बोझ तले दबा दें और तुम्हारे हौसलों को पस्त कर दें। इस इंस्ट्रक्शन को जरूर याद रखना मुसीबत के 7 साल दौर में। अजीजों, अगर कहा जाता है प्यादों के साथ दौड़ना हमें थका देगा, हम सवारों का मुकाबला कैसे करेंगे? और फिर ये कि अगर राह में आने वाले छोटे छोटे नालों से डर जाएंगे तो हम समुद्र की तुगयानी में क्या करेंगे? क्योंकि तूफान तो आएंगे। तो अगर छोटे छोटे नालों से डर जाएंगे तो तुगयानी का, तूफानों का कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए कहा जाता है कि जंगों में इन चीजों का होना जरूर है। जंगें होंगी तो कहत भी होंगे।
अब याद रखो, जंगों में कहत और काल का वाक्य होना कोई नई बात नहीं है। मैंने कहा जंगों और कहत में, जंगों में कहत और काल का होना वाक्य कोई नई बात नहीं है। अक्सर काल और कहत के लिए ये वजूहात दी जाती है। जब जब मुख्तलिफ इलाकों में कहत पड़े गए ना, तो ये वजूहात दी जाती हैं। नंबर एक कहा जाता है बारिश का ना होना। नंबर एक कहा जाता है बारिश का ना होना। नंबर दो कहा जाता है बेमौसम तूफान। नंबर दो कहा जाता है बेमौसम तूफान। और नंबर तीन कहा जाता है सालाबारी। सालाबारी वो जो बर्फ गिरती है, ओले, सालाबारी, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में सालाबारी हुई है और उनकी फसलें बर्बाद हो गई। तो ये जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो वो कहत का निशान है। नंबर चार में कहा जाता है कीड़े और टिड्डी के दल के हमले। तो ये कहत का निशान होते हैं, कीड़े और टिड्डी के दल के हमले। नंबर पांच में कहा जाता है या फिर दुश्मन के मुहासरे। कि अगर दुश्मन ने आके मुल्क की सारी बाउंड्री का मुहासरा कर लिया, फौजें खड़ी कर ली हैं, तो मुल्क के अंदर डर और खौफ होगा। लोग बाहर नहीं निकलेंगे, लोग कारोबार नहीं करेंगे और दूसरे ममालिक से जो चीजें, राशन पानी की सप्लाई, वो सब रुक जाएगी। तो मुहासरे भी कहत का निशान है। नंबर 6 में कहा जाता है या फिर शहर में मोहलक वबा, किसी भी वबा का फैल जाना। अब जैसे कोरोना वायरस आया था तो ये सोचो कई ममालिक की हालत पतली हो गई थी, क्योंकि कारोबार की मंदी पड़ गई, माशी तौर पर ममालिक गिर गए। तो मैंने कहा ये जो 6 चीजें हैं ना, ये किसी भी मुल्क के अंदर काल का सबब बनती हैं। अजीजों सुनो, ऐसे कहत या काल जो कुदरती वजूहात से रोनुमा होते हैं, आपकी हेडिंग रहेगी ऐसे कहत या काल जो कुदरती वजूहात से रोनुमा होते हैं। आइए पढ़ेंगे नंबर 1 में। अजीजों, नंबर 1 में क्या? इब्राहिम के जमाने का कहत। इब्राहिम के जमाने का कहत पैदाइश 12 की 10 में, पैदाइश 12 की 10 में हम ये पढ़ते कि मुल्क किनान में कहत पड़ गया और इब्राहिम को मुल्क किनान छोड़ के मिस्र जाना पड़ा। तो ये याद रखना, कुदरती वजूहात के तहत कहत पड़ा। नंबर 2 में आता है यूसुफ के जमाने में कहत, पैदाइश 41 की 56 में, पैदाइश जेनेसिस, और मैंने कहा उसका 41वां चैप्टर उसकी 56 वर्ष में। अजीजों, कहा जाता पूरे रुखे जमीन पर कहत पड़ गया था और यूसुफ के परिवार को मुल्क किनान छोड़ के फिर मिस्र आना पड़ा था, क्योंकि यूसुफ ऑलरेडी मिस्र में था। इसके बाद कहा जाता है नंबर 3 में काजियों के जमाने में कहत। नंबर 3 में काजियों के जमाने में कहत, न्यायों के, जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो रूत पहला बाब, अजीजों, उसकी पहली वर्ष में यह पढ़ने को मिलता है कि मुल्क फलस्तीन में काल पड़ा और अली मलक का परिवार मुआब को चला गया। यरूशलेम, यहूदा और बाइबल कहती है बैतलहम, ये सारे इलाके जो थे यहां कहत पड़ा। और बाइबल कहती है ये लोग जो थे ना, ये परिवार जो था अली मलक का, नयोमी का, ये अपने इलाके को छोड़कर ये जनाब सीधा मुआब चले गए। सो नंबर 4 में आता है एलिया नबी के जमाने में कहत। एलिया नबी के जमाने में कहत। पहला सलातीन आप पढ़ोगे 17वां बाब और उसकी 1 से 8 वर्ष में। 17वां बाब उसकी 1 से 8 वर्ष में बाइबल कहती है, हम ये पढ़ते पूरी कौम उस वक्त बुत परस्ती, जादूगरी और जनाकारी में थी और एलिया के कहने पर खुदा ने आसमान बंद कर दिया था, क्योंकि एलिया ने दुआ की थी कि तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तुम ये सब बुरे काम करोगे तो मैं आसमान बंद कर दूंगा। उसने कहा मैं तेरे इसी कलाम को लेकर आसमान को बंद करता हूं, और बाइबल कहती खुदा को आसमान बंद करना पड़ा। इसके बाद बाइबल कहती है नंबर 5 में, नंबर 6 में, 1 2 3 4 अजीजों, नंबर 6 में आता है अलीशा नबी के जमाने में कहत। अलीशा नबी के जमाने में कहत, और यह आपको मिलेगा दूसरा सलातीन 4 की 38 में। अलीशा नबी के जमाने में भी कहत अरूज पर था, और बाइबल कहती है
अजीजों, ये कहत इतना बड़ा था कि अगर आप इसको 4:38 में पढ़ो तो आपको उस कहत का हाल नजर आएगा कि कितने लोगों की पतली हालत हो चुकी थी। दूसरा सलातीन है 4:38 में। इसके बाद है अजीजों, हम ये पढ़ते गए, इसके अलावा कई बार ना इजराइलियों के अंदर जो कहत आए, हम ये सीखते गए दुश्मन के मुहासरा करने से कहत कई बार आया इजराइल के बीच में। दुश्मन का मुहासरा होने से इजराइल के बीच में कहत आया। पहला सलातीन 6:25 में, पहला सलातीन 6:25 में। और बाइबल कहती ये कहत इतना अरूज पर था कि इंसान इंसान को खाने लगा, क्योंकि दो औरतें आपस में बेस्ट फ्रेंड थी, तो दोनों के एक एक बच्चा था। एक ने कहा आज तेरा बच्चा ज़बह करती और खाएंगी, तो दूसरी ने कहा कल मेरे बच्चे को। तो पहली वाली ने अपना बच्चा ज़बह किया, इन दोनों ने मिलके खाया उसे, और दूसरी वाली ने कल अपना बच्चा नहीं दिया उसे पकाने के लिए। तो ये मुकदमा बादशाह के पास चला गया और बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े। ये देख करके हालत इतनी बुरी है कि इंसान इंसान को पका कर खा रहा है। तो इसलिए अजीजों, इसके बाद हम ये पढ़ते कि नए अहदनामा में भी अजीजों कहत की हमें एक निशान मिलता है, एक शहादत मिलती है। न्यू टेस्टामेंट में कहा जाता है अमाल 11:28 में, अमाल 11:28 में कहा जाता है कि कोलदीस जो रोमी शहनशाह था ना, उसके जमाने में भी तमाम दुनिया में कहत पड़ा। यह रोमी शहनशाह था कोलदीस। और बाइबल कहती है अमाल 11:28 में बाइबल कहती है तमाम दुनिया में कहत पड़ा। आप ये सोचो कि ये पुराने अहदनामा से अजीजों कहत की कड़ी चली आती है, लेकिन जब हम मत्ती में पहुंचते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए लोगों को यह तालीम दी। जब उन्होंने सवाल किया कि तेरे आने के दिनों में क्या होगा, इस दुनिया के आखिर होने के क्या निशान होंगे, तो तब मसीह खुदावंद ने बताया कि जनाब मुसीबतें होंगी, झूठे मसीह आएंगे, लड़ाइयां होंगी, और बाइबल कहती है जगह जगह कहत पड़ेंगे। तो अजीजों, ये नंबर 3 का ये काम होगा कि जगह जगह काल पड़ेंगे। इसके बाद है नंबर 4 में बाइबल बताती है, हम ये सीखते हैं 7 वर्ष में बाइबल कहती जगह जगह भूचाल आएंगे। ये 3.5 साल जो पहले के मुसीबत के 7 साल, मैंने कहा जो दौर है मुसीबत का, उसके पहले 3.5 सालों में क्या कुछ होने वाला है। नंबर 4 में आता है कि जगह जगह भूचाल आएंगे। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो भूचाल आज के जमाने में हमारी तवज्जो खींच रखे हैं ना, ये भूचाल असल तूफान से पहले के हल्के झटके हैं या हल्के झोंके हैं या उसका ट्रेलर है या उसका बयाना है, क्योंकि असल चीज अभी बाकी है। बाइबल ये बताती है, मसीह खुदावंद की बातों से ये पता चलता है कि उस वक्त जगह जगह जलजले आएंगे, भूचाल आएंगे। अजीजों, अब भूचालों से इस धरती का वास्ता जो है ना, वो नया नहीं है, ये काफी पुराना इसका वास्ता है। जब जब भूचाल आते हैं, वीरानियां फैल जाती हैं, लोगों के अंदर खौफ की शरह बढ़ जाती है। और हमने ये देखा अपने इलाके में कि जैसे ही भूचाल आया तो लोग घरों से निकल के जनाब रोडों पे खड़े होकर ऊंची ऊंची अपनी दुआएं करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या है कि लोगों में खौफ की शरह बढ़ जाती है। भूचाल लोगों के लिए कहा जाता है दहशत का और मौत का पैगाम लाते हैं। भूचाल लोगों के लिए दहशत का और मैंने कहा मौत का पैगाम लाते हैं। मत्ती की अंजील में भूचाल का जो जिक्र आया है ना, वो हैबतनाक सजा के तौर पर आया है कि खुदा इस कौम से बेजार है, खुदा इस कौम से उकता चुका है और खुदा इस कौम को सजा के तौर पर हैबतनाक भूचाल देगा। अजीजों, ये भूचाल कहा जाता है इस दुनिया के निजाम को हर तरह से दरम भरम कर देंगे, हर तरह से। क्योंकि आज देखो जिन इलाकों में शदीद भूचाल आते हैं, सड़कें फट जाती हैं, पुल गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जनाब गिर जाती हैं, तो मौसलाती निजाम दरम बरम हो जाता है।
लोगों के साथ सिलसिला, लोगों का एक दूसरे के साथ वो टूट जाता है। तो मैंने कहा जो दुनिया के निजाम है ना, ये भौचाल पकड़ के ना धर्म भरम कर देंगे, तो भी ये सब मुसीबतें बाइबल कहती है मुसीबतों का शुरू होंगी, ये मुसीबतों का खात्मा बोलिए नहीं होंगी। अजीजों, 7 वर्ष जब ये कहती है कि जगह जगह भौचाल आएंगे, इस दुनिया में मैंने कहा जल्जलों का आना कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। कलाम मुकद्दस में ना याद रखो 5 बड़े जल्जलों का जिक्र आता है। कलाम खुदा में 5 जगहों पर बड़े भौचालों का जिक्र आता है। नंबर 1 में कहा जाता है कोई हुरब पर एलिया नबी की खातिर भौचाल आया। नंबर 1 में कोई हुरब पर एलिया नबी की खातिर भौचाल आया। पहला सलातीन 19 की 11 में, पहला सलातीन 19 की 11 में आप ये पढ़ोगे, जब एलिया जेजिबल मलका के डर से दौड़ा और बाइबल कहती है हुरब के पहाड़ तक जा पहुंचा, वहां पर खुदा एलिया पर जाहिर हुआ। तो यहां ये लिखा है खुदावन के आने से पहले तेज आंधी चली और आंधी से चट्टाने जो हैं वो तिड़क गईं, खुदा उसमें नहीं था। फिर लिखा है जोरदार जलजला आया, खुदा उसमें भी नहीं था। फिर लिखा है जोरदार तरीके से आग आई, खुदा उसमें भी नहीं था। फिर बाइबल कहती हल्की सी दबी हुई आवाज आई और बाइबल कहती खुदा उसमें था। सो हम ये सीखते हैं कि एलिया नबी की खातिर भौचाल आया और ये शदीद भौचाल था कोई हुरब के पहाड़ पर। इसके बाद नंबर 2 में हम ये पढ़ते हैं जनाब शाह यहूदा उजिया के अयाम में एक जलजला आया था। शाह यहूदा उजिया के जमाने में एक जलजला आया था जिसका जिक्र आमोस पहला बाब उसकी पहली आयत में है और फिर उसका जिक्र जकरिया 14वां बाब उसकी 5 वर्ष में है। अजीजों, ये नंबर 2 का भौचाल या जलजला का है या भूकंप है जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये नंबर 2 का है। नंबर 3 में आता है कि मसीह खुदावन के मुर्दों में से जी उठते वक्त भी एक जबरदस्त भौचाल आया था। नंबर 3 में नए ऐदनामा में मैंने कहा मसीह खुदावन के मुर्दों में से जी उठते वक्त भी एक जबरदस्त भौचाल आया था। मत्ती 28 चैप्टर उसकी 2 वर्ष में। और उसके बाद यह सिखाया जाता है एक जलजला मसीह खुदावन के दम छोड़ते वक्त भी आया था। जब मसीह खुदावन ने सलीब पर जान दी थी तब भी बाइबल कहती है कब्रें खुल गई थी, चट्टानें तड़क गई थी, भौचाल आया था। और यहां आपको यह जिक्र मिलेगा अजीजों मत्ती 27 बाब की 54 वर्ष में मसीह के दम छोड़ते वक्त भौचाल आया। अब नंबर 5 में है एक वो जलजला जिसने पालूस और सिलास को कैद खाना से आजाद कराया था क्योंकि वो वर्शिप कर रहे थे और बाइबल कहती पूरा कैद खाना हिल गया था। ऐसा जबरदस्त भौचाल था कि दरवाजे खुल गए, लॉक टूट गए और दरोगा ने समझा कि सब भाग गए हैं। अमाल 16 की 26 में इसका आपको जिक्र मिलेगा। अब एक चीज को यहां मैं शामिल करता जाऊं अजीजों, हेडिंग रहेगी कि बाइबल मुकद्दस में जल्जले को खुदा के गजब और इंसान और इंसाफ की अलामत माना जाता है। बाइबल मुकद्दस में जल्जले को खुदा के गजब और मैंने कहा इंसाफ की अलामत माना जाता है। यसाया 29 की 6 में लिखा है, यसाया 29 की 6 को पढ़िए तो लिखा है रब्बुल अफ़ाज खुद गरजने वाले और जल्जले के साथ और बड़ी आवाज और आंधी और तूफान और आग के मोहल्लक शोला के साथ तुझे सजा देने को आएगा। अब यहां पर साफ लिखा है कि खुदा तुझे सजा देने आएगा, तो कैसे? जल्जले के साथ आएगा। इसका मतलब है मैंने कहा यह खुदा की गजब की अलामत है। अजीजों, मुकाशवा अगर आप पढ़ो ना उसका 8वां बाब उसकी 5 वर्सी, अभी जितनी मैं आपको वर्सेस देने वाला हूं इन सारी वर्सेस में इस बात का सबूत रहेगा कि खुदा ने इसे अपने गजब की अलामत माना है। मुकाशवा 8 की 5 में लिखा है फरिश्ता ने ऊदे सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और बाइबल कहती है कि भौचाल आया। अब यह भी याद रखना
खुदा के गजब का निशान है कि खुदा इस धरती के रहने वाले लोगों से इतना बेजार है कि उसने अपने एंजल से कहा इस धरती पर आग डाल दे, और लिखा एक बहुत बड़ा भौचाल आया। इसके बाद रेवलेशन उसका 11वां बाब उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, मुकाशवा 11वां बाब उसकी 13वीं वर्ष में, फिर उस वक्त एक बड़ा भौचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भौचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। जो बाइबल कहती बच गए वो डरे और उन्होंने खुदा के नाम की तमजीद की। अब याद रखना, क्योंकि उन्होंने मरने वालों से इबरत सीख ली कि अगर हमें बचा लिया गया है तो इसलिए कि हमें खुदा के नाम को जलाल देना, उसकी महिमा करनी, उसकी तारीफ करनी है। और बाइबल के लिए कितने, इस भौचाल से 7,000 आदमी मर गए। रेवलेशन 11वां बाब उसकी 19 वर्ष में पढ़िए जरा। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और बाइबल कहती है उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजली और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और भौचाल आया और बड़े ओले पड़े। अजीजों, ये सारी याद रखना, ओलों का आना, भौचाल का आना, ये खुदा की गजब की अलामत है। खुदा अपने लोगों के लिए कहर आलूदा है कि वो लोग उसके शिनवा नहीं कि उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। रेवलेशन 16 की 18 को पढ़ेंगे। रेवलेशन 16 की 18 में लिखा है, फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और एक ऐसा बड़ा भौचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भौचाल कभी नहीं आया था। 7 साला दौर में जो कुछ होने वाला है ना, याद रखना, उस जैसा अभी तक इस दुनिया पर नहीं हुआ। अजीजों, ना काल, ना लड़ाइयां, ना भौचाल, बाइबल कहती है ये चीजें जो कुछ होंगी ना, ये इस दुनिया ने, इस धरती ने देखी नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है सिर्फ छोटा सा एक ट्रेलर है अजीजों। सो इन तमाम हवाला जात में हमने ये सीखा है कि फितरत की कुव्वतों को बड़ी शिद्दत के साथ हिला दिया जाएगा। मैंने कहा फितरत की कुव्वतों को बड़ी शिद्दत के साथ हिला दिया जाएगा, इसलिए धमाके होते हैं, इसलिए बिजलियां चमकती हैं, इसलिए आवाजें गरजती हैं, और इसलिए बड़े बड़े भौचाल आते हैं, क्योंकि खुदा ने फितरत की कुव्वतों को पकड़ के हिला दिया है। सो ऐसे ही भौचालों का जिक्र मसीह खुदावन ने भी किया, और ये खुदा के गजब और उसके, मैंने कहा, इंसाफ का जनाब निशान है। सो अजीजों, हमने ये सीखा है कि ये 4 काम हैं जो अजीजों ये पहले इन 3.5 सालों में होने वाले हैं। इसके अलावा और भी काम होंगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले न कि इसको मैं खत्म करूं, कुछ रेवलेशन की 2-4 चीजें मैं इसके साथ मिला के और आपको देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा अजीजों। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मत्ती 24 बाब की 3 आयत से लेके 14 आयत के अंदर जितने वाकयात की तरतीब है ना, इस जुमले को, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना, लिखना इसे अपने पास। मत्ती 24 बाब की 3 आयत से लेके 14 आयत के अंदर के तमाम वाकयात की जो तरतीब है ना, वो मुकाशवा 6 बाब की 1 आयत से लेके 11 आयत के वाकयात के साथ, मैंने कहा मुकाशवा 6 बाब की 1 आयत से लेके 11 आयत के वाकयात के साथ हैरत अंगेज तरीके से मुताबकत रखते हैं। ये दोनों हवाला जात आपस में मुताबकत रखते हैं। अब सुनो जरा, नंबर 1 में कैसे ये मुताबकत रखते हैं। नंबर 1 में हम पढ़ते हैं मत्ती 24 की 5 में, झूठे मसीह जाहिर होंगे। झूठे मसीह जाहिर होंगे, जैसा कि लिखा है, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। अब ये रेवलेशन के साथ कैसे मुताबकत रखती है ये वर्स, आओ पढ़ो मुकाशवा 6 की 2 में। मुकाशवा 6 की 2 में लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, और उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। अब सुनो जरा,
सफेद घोड़े का सवार झूठा मसीह है। सफेद घोड़े का सवार झूठा मसीह है, क्योंकि मुकाशवा 19 में यहां सफेद घोड़े पर सवार यीशु मसीह है। यीशु मसीह 19 चैप्टर में सफेद घोड़े पर जाहिर हो रहे हैं। तो ये सोचो, झूठा मसीह बाइबल कहती है मुकाशवा 6 बाप में लोगों को गुमराह करने के लिए सफेद घोड़े पर बैठ कर आ गया। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, इससे पहले कि यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर आते, झूठा मसीह उनसे पहले घोड़े पर सवार होकर आया ताकि लोगों को गुमराह करे। अब मत्ती हमने 24:5 में भी पढ़ा कि झूठे मसीह इसलिए आएंगे कि गुमराह करें। तो रेवलेशन में वो झूठा मसीह सफेद घोड़े पर मसीह का हम शक्ल बनकर आया, और बाइबल कहती है इसलिए कि लोगों को गुमराह करे। इसके बाद जब हमने मत्ती 24:6 में यह पढ़ा कि जंगें और लड़ाइयां होंगी और उनकी तुम अफवाहें सुनोगे। मैंने कहा नंबर 2 में जंगों और लड़ाइयों की अफवाहों के बारे में सुना। मत्ती 24:6 में लेकर तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। अब सुनो जरा, ये रेवलेशन के साथ, मुकाशवा के साथ कैसे ये वर्ष मुताबिकत रखती है। मुकाशवा 6 की 3 से 4 वर्ष में आप पढ़ोगे तो लिखा है, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह अख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मैंने आपको बताया कि लड़ाइयां क्यों होंगी, लोगों के अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे को काट खाएंगे, लोगों में मोहब्बत का फकदान होगा। तो ये जो बाइबल कहती है लाल घोड़े वाला सवार आया, इसे अख्तियार दिया गया कि सुलह उठा ले। अब याद रखना, लाल घोड़े का सवार जो है ना, जंग और लड़ाइयों का निशान है। लाल घोड़े का मैंने कहा सवार जो है वो जंग और वो लड़ाइयों का निशान है। उसके पास एक बड़ी तलवार है जो खूनरेजी को जाहिर करती है, क्योंकि बाइबल ये कहती है उसके दौर में आलमगीर सतह पर अमन जो है ना वो खत्म हो जाएगा, और जितनी भी कुव्वतें इस दुनिया पर अमन पैदा करने के लिए कोशिश करती रही हैं वो सब नाकाम हो जाएंगी। अजीज, सुर घोड़े का आना मतलब के बैन अल-अक़वामी फौजी जंगो जदल के फूटने का निशान है। इसके बाद याद रखना, क्योंकि लाल घोड़ा मैंने कहा अजीजों ये जंगों का निशान है, और मत्ती में हमने ये पढ़ा कि जगह जगह जंगें होंगी। तो मुकाशवा और मत्ती इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातों को लेके मुमासलत है, मुताबिकत है। इसके बाद नंबर 3 में हमने ये पढ़ा है जगह जगह काल पड़ेंगे। मत्ती 24:7 में जगह जगह काल पड़ेंगे। तो ये वर्ष याद रखो मुकाशवा से कैसे मुताबिकत रखती है। आइए पढ़ेंगे मुकाशवा 6 बाब उसकी 5 से 6 वर्ष में। मुकाशवा 6 बाब उसकी 6 से 5 वर्ष में। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और 6 वर्ष में और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से एक आवाज सुनी कि गेहूं और दिनार के सेर भर और जोड़ दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान न कर। अजीजों, काले घोड़े का सवार जो है ना ये काल और कहत का नुमाइंदा है, उसका ये निशान है। मैंने कहा काले घोड़े का सवार ये काल और कहत का नुमाइंदा है, ये उसका निशान है। जंग के बाद अक्सर काल पड़ जाता है। तो जब मुकाशवा हमने ये पढ़ा है कि लाल घोड़े के बाद काले घोड़े का आना, तो मतलब ये है कि जंग के बाद अजीजों जगह जगह काल का होना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये होता ही है। सो अजीजों, मैंने कहा जंग के बाद अक्सर काल पड़ जाता है, तो इस घोड़े के वसीले से जंग के बाद ये नताइज को दिखाया गया है। इसके बाद जब हमने नंबर 4 में ये पढ़ा है अजीजों, उस वक्त लोग ईमानदारों को कत्ल करेंगे। उस वक्त लोग ईमानदारों को
कत्ल करेंगे। मत्ती 24:9 में, मत्ती 24:9 में बाइबल कहती है उस वक्त लोग तुमको इजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। अब ये सुनो, ये वर्ष मुकाशवा की वर्ष से कैसे मुताबिकत रखती है। मुकाशवा 6 बाब की 8 वर्ष क्या कहती है। यहां पर लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलमिरवा उसके पीछे पीछे है और उनको चौथाई जमीन पर यह अख्तियार दिया गया है कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। अजीजों सुनो, जर्द घोड़े का सवार अजीजों मौत का निशान है। जर्द घोड़े का निशान, मैंने कहा, मौत का निशान है। अब यहां पर जो हमने पढ़ा है ना कि लोग तुमको कत्ल करेंगे, तो रेवलेशन में यह दिखा दिया है कि जब जर्द घोड़ा आएगा, इसका मतलब है कि यह उन हालात को दर्शाता होगा, उन हालात को पेश करता होगा। पहले 3 घोड़ों अजीजों, पहले 3 घोड़सवारों के नाम नहीं दिए गए हैं, जबकि इस घोड़सवार का यहां पर नाम मौत दिया गया है। उनका नहीं बताया गया कि वो क्या है, लेकिन यहां इसके साथ नाम मेंशन किया गया कि वो मौत को जाहिर करता है। अजीजों, जर्द रंग याद रखना मौत का ही निशान है। कहते नहीं है वे कुछ जर्द पड़ गया है ना, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ब्लड खत्म हो गया है या मर गया है। इसलिए आलमिरवा उस घोड़सवार के पीछे पीछे जा रहा है। जब ये जर्द घोड़े वाला निकला है तो आलमिरवा उसके पीछे पीछे है, और आलमिरवा वो जगह है जहां मरने के बाद रूहें जाती हैं। सो अजीजों, इस घोड़सवार को के साथ मौत और आलमिरवा, इन दोनों को इकट्ठा साथ चलाया गया है। तो इससे यह जाहिर किया गया है कि मौतें इतनी ज्यादा तादाद में होंगी कि बजाय इसके कि रूह आलमिरवा में जाए, आलमिरवा खुद अब उनको लेने के लिए आ गया है। आलमिरवा खुद उनके पीछे पीछे है। सो अजीजों, बाइबल मुकद्दस की ये सच्चाइयां हैं। मौत जिंदा लोगों को काबू करती है और आलमिरवा रूहों को काबू करता है। इसलिए मौत उस जर्द घोड़े के वसीले से जाहिर हो रही है और आलमिरवा उसके पीछे उन अरवा को काबू करने के लिए है। मौत और उसके साथी आलमिरवा को अख्तियार, मौत और उसके साथी आलमिरवा को अख्तियार दिया गया है कि वो जमीन के चौथाई आबादी को हलाक करे। जमीन का चौथा हिस्सा, याद रखना, उस दौर में हलाक कर दिया जाएगा। और अजीजों, उनको चौथाई आबादी को हलाक करने के लिए 4 तरीके इस्तेमाल करने का अख्तियार दिया गया है। मैंने कहा इन घोड़ों को इस जमीन के चौथाई हिस्से को मारने के लिए, मैंने कहा, 4 तरीके इस्तेमाल करने का अख्तियार दिया गया है। नंबर 1 कहा जाता है जंग, नंबर 1 जंग, नंबर 2 कहा जाता है काल, और नंबर 3 कहा जाता है वबा, और नंबर 4 कहा जाता है दश्ती दरिंदे। दश्ती दरिंदे मतलब जंगल के सारे दरिंदे। जंगल के दरिंदे भी लोगों को फाड़ना शुरू कर देंगे, वबा भी लोगों को मारेगी, काल भी मारेगी, जंग भी मारेगी। हिजकियेल 14 की 21 में आओ पढ़ो जरा क्या लिखा है। हिजकियेल 14 की 21 में ये 4 तरीके यहां पर दर्ज हैं। बस खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं अपनी 4 बड़ी बलाएं, यानी नंबर 1 तलवार, और नंबर 2 कहत, और नंबर 3 मोहलक दरिंदे, और नंबर 4 वबा यरूशलेम पर भेजूंगा कि इंसान और हैवान को काट डालूं तो क्या हाल होगा। इसलिए यरूशलेम एक बार फिर से उजड़ेगा। यरूशलेम मत्ती 24 की पहली दूसरी वर्ष के मुताबिक एक बार फिर से उजड़ेगा। और यहां पर बाइबल ये कहती है खुदा इन 4 तरीकों को इस्तेमाल करेगा चौथाई हिस्से को मारने के लिए। सो मुकाशवा 6 बाब में हमने देखा 3 मोहरों के खुलने पर 3 आफतें आई, जबकि चौथी मोहर के खुलते वक्त हमने 4 आफतों को इकट्ठे गिरते देखा है। अजीजों, इसका मतलब है
कि चौथी मोहर के खुलने के वक्त मुसीबतें 4 गुना ज्यादा हो जाएंगी। इन चारों मोहरों की आफतों की वजह से इस दुनिया का बाइबल कहती चौथाई हिस्सा उस दिन मर जाएगा। तो ये सोचो 7 साला मुसीबत के दौर में अजीजों, ये पहला पार्ट है जो हमने अभी सीखा है। इसके कई पार्ट्स होंगे, लेकिन मैं आपको इस स्टडी में अजीजों पहले 3.5 सालों में क्या कुछ होने वाला है हम उस पर बात कर रखे हैं। तो अभी हमने इस पहले पार्ट के अंदर ना टोटल 4 काम सीखे गए हैं। मतलब झूठे मसीह आएंगे, जंगे होंगी, कहत होगा, भौचाल होंगे। अजीजों, खुदावन ने चाहा इस स्टडी को हम आगे जारी रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी मुसीबत के 7 साल इस दौर का जो वक्त होगा इस दुनिया के लिए, हम उसके लिए और भी नबुवती उन कामों को पढ़ेंगे, उनकी डिटेल को सीखेंगे। और मैं आपसे इस चीज के लिए गुजारिश करूंगा, जहां आप दीगर मौजूआत के लिए, दीगर टॉपिक्स के लिए अपनी एक्साइटमेंट, अपनी दिलचस्पी दिखाते हो, उसी कदर आप नबुवती कामों के लिए, नबुवती चैप्टर्स के लिए भी और नबुवती इन हिस्सों के लिए भी अपनी दिलचस्पी दिखाओ और अदम मार्फत से निकल जाओ, बाइबल का नॉलेज पाओ, ताकि आने वाले हालात को आप अंडरस्टैंड कर पाओ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सबको बोलो जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।